प्रभु यीशु नासी दे पवित्र नाम विच आप सबनू जय मसीह दी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तू सच्चा जिंदा तो वाहिद परमेश्वर आ खुदा, तू सब रहमतों का स्वामी है, मालिक है। अज प्रभु तेरी हजूरी च अधीन होकर प्रार्थना करते हैं, तेरा आसमान खुल जाए, तेरी महान कुदरत चार हो, तेरी महान कुदरत चार हो प्रभु, तेरी महान कुदरत चार हो। तेरा आत्मा सबनों सिखाए, तेरिया गल्लां सिखावे। हाँ प्रभु, तेरिया गल्लां तेरा आत्मा सबनों सिखावे और सब तेरे च वादे जान। जमीन आसमान की हर असीस होवे, आत्मा का राज होवे, सारा भविख उजबल होवे और खुदावन सब नाल गलबात करो और सब की बढ़ोतरी तरक्की होवे। खुदा किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन, आमीन। आप सब का स्वागत है। आओ असीं खुदावन यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम विच परमेश्वर के वचनां नूं पढ़ांगे। एक भविखबाणी असीं पढ़ांगे यशायाह की किताब उसके 60 अध्याय दे विच। यशायाह अध्याय 60 उसके पहले, दूसरे तो तीसरे वचन पढ़ांगे। ये भविखबाणी है जो परमेश्वर के नबी यशायाह द्वारा प्रभु ने करवाई है और ये है 60 अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ते हैं। उठ चमक, तेरा चानन जो आ गया है अते यहोवा का प्रताप तेरे उत्ते चमकिया है। वेखो तां हनेरा धरती नूं ढक लवेगा अते उम्मतां नूं घटां, पर यहोवा तेरे उत्ते चमकेगा अते उहदा प्रताप तेरे उत्ते दिखाई देवेगा। कौमां तेरे चानन वाल आउणगियां अते राजे तेरे चढ़ाओ दी चमकाहट वाल। प्रभु की स्तुति होवे। खुदावंद दा धन्नवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सद्दा दिता अपने चुने हुए लोगों के लिए और यह सद्दा एक भविखबाणी के रूप में है जिहड़ा कि प्रभु यीशु मसीह के समय दे विच पूरा होया। जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार दे विच जगत का चानन बन के आए तो अज कलीसिया के लिए यह सद्दा है। उस वक्त के लोगों के लिए यह सद्दा नहीं सी, पर अज कलीसिया के लिए यह सद्दा है। जो कलीसिया लिए सद्दा है, यह कलीसिया जो तुसी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करते हो, ये तुहाडे लिए सद्दा है। जिन्होंने अजे विश्वास नहीं किया, जिहड़े अजे कलीसिया नहीं बने, उन्होंने बनना है, उन्होंने भी सद्दा है। उठ चमक, तू उठ, डिग्या होया ना रहे, हुण चुक्या होया ना रहे, हुण कमज़ोर ना रहे, हुण नेरा ना रहे, प्रकाशित हो जा, चानन नाल भर जा, चमक, क्योंकि तेरा जिहड़ा प्रताप आ, तेरा जिहड़ा प्रकाश आ, वो आ गया, तेरा चानन जिहड़ा वो आ गया। हुण तुसीं मुबारक लोग आ जिन्हां दा चानन आ गया तो परमेश्वर का जिहड़ा प्रताप आ वो चमकिया है। धरती उत्ते नेरा है, सारी धरती उत्ते चानन नहीं चमकिया। चानन उन्हां उत्ते चमकिया जिन्हां ने उस चानन दे उत्ते विश्वास किया, जिन्हां ने चानन ते विश्वास किया, जिन्हें चानन नूं मन लिया कि यह चानन है। हुण जदों असीं इस जमीन ते हाँ, साडे सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये है कि चानन ते विश्वास करना। जिहड़ा चानन ते विश्वास करदा वो चानन विच आउंदा, जिहड़ा चानन दे विच आ जांदा वो चमक जांदा। सो अज धरती चानन नाल नहीं भरी हैगी। अजे प्रभु दे वो लोग जिहड़े विश्वास करते हैं उन्हां दे लिए शब्द पूरा है। वो कहंदा धरती ते हनेरा होना, उम्मतां ते घटां होणीआं, पर तेरा परमेश्वर तेरे ते चमकूगा तो परमेश्वर का प्रताप तेरे ते दिखाई देगा। तो कौमां तेरे चानन वाल आउणगियां ते राजे तेरे चढ़ाओ की चमकाहट वाल। ये बड़ी वड्डी गल आ जदों प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच अज ये पूरी हुई आ। असीं इहनूं देखांगे पूरी किदां होई आ। जदों असीं मत्ती दी इंजील दे 4 अध्याय नूं खोलदे हां, मत्ती दी इंजील अध्याय 4
ये जिहड़ा चौथा अध्याय है ये एक भविष्यवाणी के शब्द को दोहराया गया है। इत्थे जदों प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रभु की सेवा नूं करना शुरू किया जमीन के उत्ते, उस वक्त की ये गल है। चौथा अध्याय 16 वचन है, मत्ती इंजील चौथा अध्याय 16 वचन। जिहड़े लोग नेरे विच बैठे हुए सन उन्होंने वड्डा चानण वेख्या, ते जिहड़े मौत के देश अते छाया विच बैठे हुए सन उन्हां लई चानण प्रकाश होया। ये यीशु मसीह के नाम विच भविष्यवाणी है जिहड़ी नਵੇਂ नेम के लोगों के उत्ते पूरी हुई। जदों प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, सेवकाई शुरू की, उस वक्त भविष्यवाणी नूं खोलिया गया। उस वक्त भविष्यवाणी नूं बोलिया गया कि वो जिहड़ा प्रभु के बंदे यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की सी वो पूरी हुई। जिहड़े लोग नेरे च बैठे सीगे उन्हां उत्ते वड्डा चानण, उन्होंने वड्डा चानण देखिया, जिन्होंने कोई आस नहीं सी जिंदगी की। नेरिया का मतलब ये आ कुछ नहीं दीदा। ये बहुत सारे लोग है दुनिया के विच जिहड़े कहंदे पता नहीं की होया, पता नहीं की होना है, पता नहीं की बन गया, पता नहीं की बन जाना है। असमंजस नाल भरिया होया जीवन, जिन्हां दी अखां तां हैगियां पर दीदा नहीं, उदां देखदियां अखां, पर जिंदगी इदां दी हनेरे नाल भर गई आ, समझ नहीं लगता की करना। पता नहीं लगता हुण की हो रहा, पता नहीं लगता कल नूं की हो जाना, पता नहीं लगता परसों नूं की हो जाना, पता नहीं लगता की गां हो जाना। जिंदगी असमंजस दे नाल भर गई है। उन्हां दी गल हुण जिहड़ी जिंदगी असमंजस दे नाल भर गई आ, नेरे च बैठे सीगे जिन्हां नूं कोई आस ही नहीं सी, दीदा ही कख नहीं सी अगे, उन्हां लई चानण चमकिया है। जिहड़े मौत के देश के छाया विच बैठे सन उन्हां लई चानण प्रकाश होया। जिहड़े इस मौत के देश दे विच, ये जिहड़ा देश है मौत का देश, इस मौत के देश दे विच मौत की परछाई विच बैठे हुए सी लोग। जदों इस मौत के देश दे विच मौत की परछाई विच बैठे हुए सी, उन्हां लई चानण प्रकाश हो गया। प्रभु का धन्नवाद आ, यीशु मसीह नासरी के शक्तिशाली नाम विच ये हो गया है, भविष्यवाणी पूरी हो गई। जदों प्रभु यीशु मसीह इस संसार दे विच आए तो जिहड़ा मौत का देश आ ये जीवन के देश दे विच बदल गया और ये विच जीवन आ गया। जिहड़े लोग विश्वास करनगे उन्हां विच जीवन होवेगा, उन्हां विच जीवन भरेगा। ये गल इदां ही एक यूहन्ना दी इंजील का पहला अध्याय खोलांगे। यूहन्ना दी इंजील अध्याय पहला, उसका तीसरा और चौथा और पंजवां वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना दी इंजील पहला अध्याय चौथा और पंजवां वचन। उस विच जीवन सी अते वो जीवन इंसान का चानण सी। वो चानण हनेरे विच चमकदा है पर हनेरे ने उन्हों ना बुझाया। ये गल प्रभु यीशु मसीह दे लई बोली गई है, लिखी गई है, वर्णन की गई है। उहदे विच जीवन सीगा, यीशु मसीह दे विच जीवन सी। जिहड़ा वो जीवन आ वो इंसान का चानण सी। यीशु मसीह दे विच जीवन सी। जीवन का अर्थ की है? जदों आदमी ने पाप किया, प्रभु ने पहला कहा जो पाप करेगा तो जरूर मरेगा, जे तू पाप करेगा तो तू जरूर मरेगा। तो आदमी ने पाप किया, जो आदमी ने पाप किया तो आदमी उत्ते गल पूरी भी हो गई कि आदमी मरे। केवल शरीरिक रूप में ही मौत लागू नहीं हुई, बल्कि आदमी जो बौद्धिक तौर पर और आत्मिक तौर पर मर गया। आदमी जिहड़ा वो मर गया, अब मानव जाति मर गई। और यीशु मसीह के मगर एक व्यक्ति आया, वो कहता प्रभु जी मेरे बाप की मौत हो गई, मैं दफना आया, मैं तो फिर तेरे पिछे तुरांगा। प्रभु कहता मुर्दियां नूं अपने मुर्दे दब लैण दे। इसदा मतलब की है? इसदा मतलब ये है कि कुछ मुर्दे वो जिन्हां दे विचों आत्मा निकल गया, कुछ वो जिन्हां दे विच आत्मा काम ही नहीं कर, वो मरे होई, उन्होंने कोई एहसास नहीं होंदा, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं होता है। ये गल इदां ही हुण आ जिहड़ी गलबात है बड़ी साफ रूप में आ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जदों असीं प्रभु की पवित्र हजूरी में हाँ, इस गल नूं ठीक समझो कि यीशु मसीह दे विच जीवन सीगा, अज भी है, हमेशा रहेगा। और वो जीवन इंसान का चानण, जिहड़ा वो जीवन आ, जिहड़ा यीशु मसीह जीवन लैके आए, वो चानण आ। जीण की आस खत्म हो गई सी, बंदे उत्ते मौत लागू हो गई सी।
ਜਦੋਂ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਆ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਚਾਨਣ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਚਾਨਣ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਔਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 8। ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 12 ਵਚਨ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੂਗਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਈਟਡ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਯੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ 12 ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਓ। ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸਦਾ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਸਸ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
हुण जे कोई बंदा चले परमेश्वर के पिछे तो रवे नेरे च, तो मतलब झूठ बोलता है, परमेश्वर के पिछे नहीं चलता। चर्च जाता उदा, चर्च जाता है, दान दसबंध भी हो सकता दिंदा होवे, पर गल यह है कि वो पिछे नहीं चलता। वो पिछे चलना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा जाओ सारिया कौमां नूं चेले बनाओ। चेले का मतलब अनुयायी हुंदा, पिछे चलण वाला हुंदा। प्रभु की इच्छा यह आ कि प्रभु के बच्चे प्रभु के पिछे चलन, उहदे नक्शे कदम ते चलन। पतरस भी यही कहते, जदों एक चेला बनता है वो पिछे चलता है। अज बेनती है सब दे अगे कि प्रभु के पिछे चलते हैं। देखो देखो की चलते, पिछे चलते। जे वो पिछे चलते हैं, जे वो पिछे चलते हैं तो फिर ਉਹਦੀ संगत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होगी, ਉਹਦੀ संगत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होगी, ਤੁਹਾਡੀ संगत ਉਹਦੇ ਨਾਲ होगी, तो ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ नहीं चल सकते। जे ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ चलते हैं तो झूठ मारते हैं। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ मतलब है ਜੇ जीवन नहीं आया अंदर, कोई चमत्कार हो गया, कोई बीमारी ठीक हो गई आ, कोई होर आशीष मिल गई आ, पर जीवन का चानण नहीं आया। जो जीवन का चानण आ जाना अंदर, फिर की होना? दिखाई देना, वो चानण दिखाई देना। इसलिए जे प्रभु के पिछे चलते हैं, इस गल देखते हैं की दिखाई देना। जे प्रभु के पिछे चलते हैं तो हनेरे में नहीं चल सकते। जे कोई कहे कि मैं प्रभु के पिछे चलदा तो चले हनेरे में, तो झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता। तो अज प्रभु के बच्चों सच बोलो। प्रभु परमेश्वर में तो हनेरा है नहीं गा, तो मेरे तेरे विच भी हनेरा रहना नहीं चाहिए, रह ही नहीं सकता, उन्हें रहने नहीं देना। हुण जे प्रकाश होया, प्रकाश होया, प्रकाश के मोहरे एक व्यक्ति है, हनेरा किदां हो जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और इस गल नूं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा। मत्ती दी इंजील अध्याय 5 नूं खोलांगे। मत्ती दी इंजील 5वां अध्याय, मत्ती इंजील अध्याय 5 उसके 14, 15 ते 16 वचन नूं खोल दें। मत्ती इंजील 5वां अध्याय 14, 15, 16 वचन। तुसी जगत दे चानण हो, जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो गुझा नहीं रह सकदा, अते दीवा बाल के टोपे दे हेठ नहीं सगों दीवट उत्ते रखदे हन, तां वो सबनां नूं जिहड़े घर विच हन चानण दिंदा है। इसे तरह तुहाडा चानण मनुखां दे सामने चमके, तां जो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जिहड़ा स्वर्ग विच है वडियाई करन। आमीन। प्रभु दी स्तुति होवे। अज जिहड़ी ये गल आ बड़ी साफ रूप में आ, बड़ी साफ रूप में आ। प्रभु यीशु कहंदे तुसी जगत दे चानण हो, तुसी जगत दे चानण हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मनण वालियां नूं कहा, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं कहंदे आ कि तुसी जगत दे चानण है। हुण अज जिहड़े तुसी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं, तुहाडे लिए वचन है। मैं विश्वास करदा, मेरे लिए वचन है। की वचन है? जो यीशु मसीह लिए सी। यीशु मसीह कहते मैं जगत का चानण हाँ। हुण असीं जमीन ते आ, प्रभु यीशु मसीह सानूं कहंदे आ तुसीं जगत दे चानण आ। अज कलीसिया जमीन दे उत्ते चानण आ। अज विश्वासी जमीन दे उत्ते चानण आ। जदों कलीसिया जमीन दे उत्ते चानण आ ते अपनी हस्ती नूं समझो, तुसीं अपनी हस्ती नूं समझो। अगर एक व्यक्ति अपनी हस्ती नहीं समझदा, वो अपनी हस्ती के अनुसार जी नहीं सकता। एक व्यक्ति अपनी हस्ती समझे, फिर अपनी हस्ती के अनुसार जीवेगा, फिर यीशु मसीह का वो वचन जिहड़ा प्रभु ने कहा पूरा होगा। एक दिन यीशु जमीन ते सी, वो कहंदे मैं जगत का चानण हां। हुण वो कलीसिया नूं कहंदे आ कि तुसीं जगत का चानण हो। ये जरूरी है।
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਿਸਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਿਸਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ। ਅੱਜ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ, ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਜਲ ਗਿਆ, ਦੀਵੇ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਟੋਪੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ, ਦੀਵਟ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਵਹਿਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਊਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਝਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਣਾ, ਜਦ ਦੀਵਾ ਬਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਲ ਹੀ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਢੱਕ ਦਊ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਚਮਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਮਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਉੱਠ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਸੱਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਇਸ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਆਓ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ, ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ, ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ।
इसलिए ये गल बड़ी वड्डी है, उच्चे तो उठो। उच्चे उठने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को उच्चे करो लोगों में, तुम मैनू मानते कि नहीं मानते, इदा नहीं। आत्मा च उपर उठो, गुणा च गुणवत्ता च उपर उठो और प्रभु का प्रकाश भर लो अपने विच। जिद्दां प्रभु दे विच धार्मिकता अपने विच भर लो, जिहड़े प्रभु च गुण है अपने च भर लो, जो प्रभु विच सामर्थ्य अपने विच भर लो, सब कुछ उहदा भर लो। जीसस उच्चे किते जाओगे, कोई शक नहीं। लोग तुहाडे चों प्रकाश प्राप्त करनगे, कोई शक नहीं, बिल्कुल ना शक करियो। हुण कहंदा इसे तरह तुहाडा चैनल मनुखां दे सामने चमके, तां जो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जिहड़ा स्वर्ग विच है वडियाई करन। पिता दे विच की है, परमेश्वर विच की है, यीशु मसीह विच की है शुभ कर्म। जे उन्हें किसी बीमार नूं चंगा कीता, वो भी शुभ कर्म है। कोड़ी है, कोड़ी समाज चों बहिष्कृत किया होया, उन्होंने कोई दुआ सलाम नहीं करता, कोई खाना नहीं खाता, उहदे नाल बैठ के घर परिवार च उहदा रखना सही नहीं मन्निया जाता, बाहर कढ़ दिता गया है। पर यीशु मसीह उहदे कोल जांदे है, उन्होंने छूंहदे है, फिर ठीक कर दिंदे है, तो फिर उन्होंने अपने घर परिवार में शामिल करते हैं। दया, उस भैन के उत्ते प्रभु ने दया की जिन्होंने लोग पत्थर मार मार के मारन जा रहे थे। वो जिहड़ा अन्ना आ उत्ते उन्हें दया की, उन्होंने सजाखा कर दिता। लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जदों नाई नगर दी वो विधवा जिहदा बेटा मर चुका है, इहदी अर्थी नूं लैके जा रहे, माँ रोंदी बड़ी है, बहुत दुहाई तेरी तरले बाबा। प्रभु तो देख नहीं होया, दया आई, प्रभु ने वो जवान नूं जिंदा कर दिता। प्रभु जो करता है, जो चमत्कार भी करता है, ये भी उसका गुण है। चमत्कार परमेश्वर का गुण है। बहुत सारे चमत्कारों के खिलाफ है, बहुत सारे चमत्कारों के खिलाफ आ, सिर्फ पवित्रताई की गल करते हैं। पर बेनती है प्रभु के बच्चों, तुसीं बड़े सियाणे आ, बहुत अगे लंघे हुए हैं, पर एक गल आ, परमेश्वर ने कुदरत बनाई है। जिहड़ी कुदरत आ, ये परमेश्वर की बनी हुई है, जिन्नी नेचर आ, कुदरत आ, ये किन्ने चमत्कार आ। साडा शरीर चलदा फिरदा आ, देखदा आ, खांदा पींदा आ, क्रियावां करदा है, ये चमत्कार आ। अगर ये क्रियावां करनों हट जाए, इसदा मतलब परमेश्वर का चमत्कार विघन च पै गया। परमेश्वर फिर क्रियावां करन ला दिंदा, परमेश्वर का चमत्कार काम करदा है। इसलिए जदों एक व्यक्ति फस जाता है बीमारी के बवंडर दे विच, दुखों के बवंडर दे विच, उन्होंने लोड़ हुंदी है कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार कर दे। किहनूं नहीं चाहिए, किहनूं नहीं चाहिए। जिद्दां कहावत आ, कहंदे अन्ने नूं की चाहिए, दो अखां। जिहदे कोल नहीं हैगियां, वो सब तो पहलां तो यही मंगूगा। इसलिए प्रभु ने पुछया अन्ने नूं, तू की चाहुंदा मैं तेरे लिए करा? कहंदा प्रभु अन्ना है, सजाखा होना चाहता, दुनिया देखनी चाहता। प्रभु ने कहा जा देख। इन्ना महान परमेश्वर आ, इन्ना महान, उहदे कोल सारा कुछ आ, सारा कुछ भरिया होया आ उहदे विच। तुसीं क्यों उहनूं घट आंकदे आ? तुसीं क्यों उहदी सामर्थ दे इनकारी हुंदे? जिद्दां प्रभु का बंदा कहता भगती का रूप धारण के शक्ति धारण करके उसकी शक्ति के इनकारी होणगे। क्यों उसकी शक्ति के इनकारी होणगे? उसकी शक्ति मुहैया है, हो लैण दो चमत्कार, बोल दो किसी लई, लोड़मंद लई बोल दो, लोड़मंद हैगे। ये भी प्रभु का एक सुभाव आ कि वो दुखी नूं देख के सुखी नहीं रहिंदा, उन्होंने सुख दिंदा है। फसे हुए नूं देख के उन्होंने चैन नहीं आता, उन्होंने आज़ादी दिंदा है। इसलिए वो आया, वो अपने सिंघासन पर बैठा नहीं रहा, बल्कि वो आया, साडे विचकार वसिया और उन्हें अपना सुभाव सानूं दिखाया, सुभाव सानूं दिखाया। वो चुंगी लैण वालियां दे अड्डियां ते गया, उन्होंने सद्दा दिता कि आ जाओ,
आ जाओ मेरे पिछे आ जाओ, तुसी भटके हुए ना रहो। आ गए। व्यभिचारियों के कोल गया, उन्होंने सद्दा दिता। शराबियों के कोल गया, उन्होंने सद्दा दिता, और वो आ गए। ये उहदा प्यार है, ये उहदा प्यार आ। कोढ़ी आ गए, और जिहड़े तमाम प्रकार के पाप करने वाले लोग सी आ गए अते गलत काम छड्ड आए। प्रभु की स्तुति होवे। और अज प्रभु उही गल कहंदे, अज उही गल कहंदे कि तुसी इदां दे बनो कि तुहाडा चानण मनुखां दे सामने चमके, तुहाडे शुभ कर्म वेख के वो मेरे पिता परमेश्वर की वडियाई करन, लोग तुहानूं देख के कहण ये परमेश्वर के बच्चे आ, परमेश्वर वर्गे ही आ। इदां दा जीवन जियो, लोकी तुहाडे वल देख के कहण ये परमेश्वर के बच्चे आ, परमेश्वर वर्गे ही आ, ये प्रभु नूं मनदे आ, जिद्दां प्रभु दे आ, प्रभु करदा उदां ही करदे आ। प्रभु की स्तुति होवे। इसलिए अज ये कलीसिया तुहाडे द्वारा प्रभु की महिमा फैलनी है, 100% फैलनी है। ये संसार यीशु नूं नहीं देखता, पर तुहाडे विचों यीशु दिसना है। इसलिए जे प्रभु का शुभ कर्म तेरे मेरे विच ना होया तो कोई किद्दां मनूगा कि तू परमेश्वर दा आ ते मैं परमेश्वर दा आ? किद्दां मनूगा? किद्दां कह दूंगे चानण आ? चानण शुभ कर्म है, प्रभु ने सिट्टा कढ़िया। शुभ कर्म चानण है। जे एक व्यक्ति में शुभ कर्म नहीं है, एक व्यक्ति दे विच चंगे काम नहीं है, एक व्यक्ति दे काम नहीं बदले, किद्दां प्रकाश आ गया? किद्दां प्रकाश उहदे विच आ? किद्दां वो प्रकाश दा, किद्दां चानण दा? नहीं है। इसलिए भुलेखे विच ना रहो। शक्ति प्राप्त करना, शक्ति नाल काम करना, ये एक विषय है। शुभ कर्म दूसरा विषय है। वो भी होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए। लोग सामर्थ द्वारा भी तुहानूं जानन कि तुसीं परमेश्वर दे, परमेश्वर तुहाडे नाल हैगा, और वो तुहाडे सुभाव द्वारा भी जानन। जदों पौलुस जेल विच आ, परमेश्वर की शक्ति उतरी, जेल हिल गई, जेल हिल गई, जंदरे खुल गए। हुण अगली गल की हुई? अगली गल ये हुई कि पौलुस हुणी नठे नहीं। जिहड़ा दरोगा है उन्हें सोचा भी कैदी नठ गए होने आ, अपने आप को मारन लगा। उन्हें सोचा मैं कितों हिसाब दूंगा इन्ने बंदे का, मैनूं तो बढ़ के फांसी दे देणगे। वो प्रभु का बंदा कहता हो ना नुकसान पहुँचा अपने आप, असीं नठे नहीं, असीं इत्थे ही। प्रभु ने कैद खोल दी, जंदरे खोल दिते, पर प्रभु के लोग नठे नहीं। ये आ प्रभु, ये आ चानण। जो चानण उन्हें देखा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता है महापुरुषो दसो मैं की कर यह गल। चानण तो दिखाओ किते, तो जे तेरे मेरे का होंदा तो फिर इदा सुटना सी। प्रभु ने हुण जिंदरे खोलते, भज चलते हैं जेल चों, तो कैद चों भजे हुए का टैग तो लग जाना सी ना, पर नहीं लवाया। वो नहीं, उन्होंने पता ही परमेश्वर ने शक्ति जी प्रगट की है सिर्फ मनाउण, इन्हों दिखाउण लई, मनाउण लई कीती। हुण इस तो बाद विच की है? शक्ति परमेश्वर दी है, सुभाव असीं परमेश्वर वाला पेश करना है, फिर ही गल बननी है। तो बहुत सारे भैन भाई शक्ति प्रदर्शन तो करते हैं, सामर्थ के नाल काम तो करते हैं, पर गुण है नहीं कोई। जो गुण नहीं हैगा, यदा मतलब चानण है नहीं। जे चानण है नहीं तो हनेरा है। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे तुसीं क़यामत दे दिन तोबा वाला ना तुहाडा जीवन होया, शुभ कर्मां वाला ना जीवन होया, तो मैं तुहानूं कहूँगा कि हे बुरियारो मेरे कोलों चले जाओ, मैं तुहानूं नहीं जानता। बुरियार अते भलाई करन वाले दो कैटागरीज हैगियां। बुरियार नहीं, असी भलाई करन वाले कैटागरी हाँ। साडी श्रेणी भलाई करन वाले लोगों की कैटागरी है, भलाई करन वाले लोगों की श्रेणी है। सो आओ भलाई करन वाले लोगों की श्रेणी में शामिल हो के
भलाई करना शुरू करिए और तुहाडे शुभ कर्म दुनिया देखे और स्वर्गी पिता की वडियाई करे। एक आयत जिहड़ी है असीं अफसियां की किताब चों पढ़ांगे। अफसियां की किताब का 5वां अध्याय खोलांगे। अफसियां की किताब अध्याय 5। इत्थे एक होर सद्दा है जिसनूं असीं पढ़ांगे। जदों ये सद्दा दिता गया, अफसियां की किताब 5वां अध्याय 14 वचन है। अफसियां की किताब 5वां अध्याय 14 वचन। इसलिए वो आख्या जाता है, सौण वालिया जाग अते मुर्दियां विचों जी उठ, तां मसीह तेरे उत्ते चमकेगा। बंदा सुत्ता लापरवाही कर रहा, मुर्दा आ, पता ही नहीं की हो रहा आले दुआले, सुत्ता आ, लापरवाह आ, मुर्दा आ, पता ही नहीं आले दुआले की हो रहा, एहसास ही नहीं है, महसूस ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं महसूस कर रहा। अज लापरवाही की नींद तो उठो, लापरवाही की नींद तो उठो और मुर्दियां चो जिंदा होवो। जिहड़ी वो पहले समय में गल कही गई सी कि तू जरूर मरेगा, वो तू पिया होया है, पर ये तेरे लिए सद्दा है कि तू मुर्दियां चो जिंदा हो जा, तां मसीह तेरे उत्ते चमकेगा। हुण जिहड़ी चमक है, ये सामर्थ है, गुण है, गुणवत्ता है, ये प्रकाश है, ये किसी भी बंदे का अपना नहीं है। बहुत सारे भैन भाई शुभ कर्म करने की कोशिश करने तो बाद हार गए आ अते कहते कि नहीं भाई साडे तो नहीं होना है। सही गल आ, ये तेरे मेरे बस की गल नहीं। जे तेरे मेरे बस की गल हुंदी तो फिर उस प्रभु नूं प्रकाश बन के आने की की लोड़ सी? उस प्रभु नूं दुनिया में आके साडे उत्ते चमकण की की लोड़ पैंदी? क्यों लोड़ पैंदी? उन्होंने प्रकाश बन के आन के साडे उत्ते चमकण दी, सानूं चमकाण दी इसे करके लोड़ पई क्योंकि साडे तो चमक नहीं सी हुंदा, साडे कोलों शुभ कर्म नहीं सी हुंदे। शुभ कर्म करन दी कोशिश करते करते हार गए सी, चंगे काम करन दी कोशिश करते करते हार गए सी और हार के ये सोचा सी हुण नहीं होने, छड्डो परे। पर प्रभु दे बच्चों, अज सद्दा है, उठ चमक, तेरा प्रकाश आ गया है। जीसस, हे सौण वालिया जाग ते मुर्दियां विचों जी उठ, तां मसीह तेरे उत्ते चमकेगा। ये सद्दा, आओ इस सद्दे नूं कबूल करो। इंसान की हालत किदां दी? एक विज्ञानक सच्चाई है कि चंद्रमा विच प्रकाश नहीं है। इस होल यूनीवर्स दे विच प्रकाश का स्रोत सूरज है और तारे हैं, और जिहड़ा चंद्रमा है उहदे विच प्रकाश नहीं है, उहदे विच प्रकाश नहीं है। जिहदे विच प्रकाश नहीं हैगा, चंद्रमा विच प्रकाश नहीं हैगा, हुण की हुंदा? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ते पैंदा ते चंद्रमा तो वो प्रकाश जिहड़ा वो रिफ्लैक्ट हो के वो जमीन ते आउंदा है। सानूं लगदा आज चंद्रमा चढ़िया, असीं कहंदे चंद्रमा चढ़िया ते चानण आ रहा चंद्रमा चों, जद कि चंद्रमा दे विच कोई चानण नहीं। चंद्रमा धरती का उपग्रह है, धरती दुआले गेड़ा लाउंदा है, पर जदों उहदा जिहड़ा हिस्सा हैगा वो सूर्य के सामने हुंदा ते वो धरती हनेरा हुंदा ते उस वक्त वो धरती उत्ते उहदी रिफ्लैक्शन आंदी है। आ जिहड़ी गल ये है बड़ी साफ रूप विच कि साडी, असीं मनुख हां, साडे विचों चानण खत्म हो गया सी, जीवन का चानण खत्म हो गया सी, शक्ति, बौद्धिकता, योग्यता जांदी लगी सी। ये साफ बचन लिखा कहता वो सारे दे सारे जिहड़े वो निकम्मे हो गए, जलाल तो रहत हो गए, प्रकाश तो रहत हो गए, चानण तो रहत हो गए। ये जिहड़ी ये जमीन आ, इहदे उत्ते रहन वाले लोग जिहड़े आ वो प्रकाश तो रहत हो गए। प्रभु के अंदर ये दर्द सीगा कि मेरे लोग जिहड़े वो प्रकाश तो रहत हो गए, जद कि परमेश्वर ने सब तो जी पहली क्रिएशन की सी वो प्रकाश सी। उत्पत्ति की किताब का 3रा वचन, प्रभु ने कहा चानण होवे तो चानण होया। सब तो पहली जी क्रिएशन है परमेश्वर की, सब तो पहली जी क्रिएशन है वो की है कि प्रकाश। प्रकाश ही रहा नहीं, चानण ही रहा।
इसलिए वो प्रभु स्वयं चानण बन के संसार में आए। इसलिए वो कहते जगत का चानण मैं। कहते मेरे पिछे चलूगा वो नेरे विच कभी भी नहीं चलूगा, कभी नहीं चलूगा नेरे दे विच। इसलिए परमेश्वर के प्रताप तो रह गए, परमेश्वर के जलाल तो रह गए, प्रताप नहीं रहा परमेश्वर का इंसान दे विच। तो इसलिए वो प्रताप वो जलाल फिर आया। वो शुभ कर्म करने की शक्ति देने वाला, सच्चाई का आत्मा देने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला, समर्था का आत्मा देने वाला फिर आया। उन्हें फिर समर्था का आत्मा बहाया, उन्हें फिर शुभ कर्म करने का आत्मा बहाया। इसलिए आ जिहड़ा मसीह विच आ वो नवी सृष्टि आ, क्योंकि मसीह जो एक नवी सृष्टि आ, ओरिजिनल सृष्टि है, शुरुआती सृष्टि हुई है, वही अल्फा ते ओमेगा, पहला ते पिछला वही है। वो जो उहदे विच आ वो अपनी उस जनरेशन दे विच उंडेलदा है। सुआओ प्रभु दे बच्चों, इस सद्दे नूं कबूल करो। चानण तेरा ते मेरा अपना नहीं है, ये चानण प्रभु का है, जीवन का चानण है। जो असीं उहदी प्रैजेंस में आ जाते, हजूरी में आ जाते हैं, उहदी हजूरी च रहना शुरू करते हैं, उहदे नाल रहना शुरू करते हैं, फिर उहदा प्रकाश साडे च भरना शुरू हो जाता है। जीवन रूपी प्रकाश भरना शुरू हो जाता, शुभ कर्म करने की शक्ति आ जाती है और प्रभु की समर्था का आत्मा आ जाता है। ये सब कुछ प्रभु वालों, ये तेरे मेरे वालों नहीं हैगा। इसलिए अगर तुसी अपनी कोशिश करके हार गए हैं, यतन करके देख लिया, शुभ कर्म नहीं होए, चंगे कर्म नहीं होए, हार गए हैं करन ते, कोशिश करके हार गए हैं, तो अज इस सद्दे नूं कबूल करो, प्रभु की हजूरी दे विच आओ, उन्होंने कहो प्रभु मैं तेरे सद्दे नूं कबूल करदा हां, मैं मनदा हां कि मेरे विच चानण नहीं, मैं मनदा हां कि मेरे विच शुभ कर्म नहीं, मैं मनदा मेरे विच सामर्थ नहीं, मेरे विच योग्यता नहीं, पर हुण मैं ये मनदा हां कि सारा कुछ तेरे विच आ और तेरे विचों मेरे विच आउंदा, सब कुछ मेरे लिए आ। जिहड़ा ये मनदा आ वो शुभ कर्मां दे नाल भर जाएगा, वो सामर्थ आत्मा नाल भर जाएगा। लोग उन्होंने देखणगे ते कहणगे ये परमेश्वर दा आ, ये परमेश्वर दा आ, इस बहुत प्यार आ, बहुत शांति है, लालची नहीं हैगा, सब कुछ प्रभु की वडियाई लिए करता है और सामर्थ ही है, जो कहता हो जाता है। ये पहचान आ कलीसिया की, ये पहचान आ तुहाडी कलीसिया, ये कलीसिया है तुहाडी पहचान। आओ अपनी इस पहचान ते खलोइए, आओ अपनी इस पहचान नूं पूरा करिए। पूरा करना तेरे मेरे वस की गल नहीं, उन्हें पूरी करनी, असीं सिर्फ उहदे अगे आना है, पर इस भावना नाल आइए कि प्रभु हुण आह कर, मेरे विच प्रकाश नहीं रहा, तू भर, शुभ कर्म नहीं रहे, तू भर, समर्था नहीं रही, भर, बुद्ध खराब हो गई, प्रभु इनू सही कर दे, मेरे विच योग्यता नहीं रही, तू योग्यता दे दे। इस लहजे के नाल खुदावंद दे अगे आउण दे द्वारा ये जो सद्दा है प्रभु का वो पूरा होएगा। फिर कौमां तेरे वाल आउणगियां, राजे तेरे चढ़ाओ की चमकाहट वाल आउणगे, इदां ही होवेगा। अज जिहड़े कहंदे मैनूं कोई पुछदा ही नहीं, भाई चमको तो सही, लाइटिड तो होवो, रखे जाओगे दीपदान ते, कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ की उचाई ते तो चढ़ो, पाप अंदरों प्रभु का सुभाव तो बिल्ड हो लैण दो, प्रभु की आत्मा के काम तो हो लैण दो, प्रभु की सामर्थ के काम तो हो लैण दो। देखो खुदा तुहानूं टीसी ते खड़ा करता है, उचाई ते खड़ा करता है। यही सच्चाई है, 100% सच्चाई है। आओ खुदावंद दी हजूरी दे विच अपने आप को समर्पित करिए, इस सद्दे नूं कबूल करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्नवाद है, तू इस दुनिया में जगत का चानण बन के आ गया, जीवन का चानण बन के आ गया, और जो यशायाह नबी के द्वारा वो भविष्यवाणी सी तू पूरी की।
ये मौत के देश में जीवन का चानन लैके आया, ये नेरे देश में तू प्रकाश, बड़ा प्रकाश लेके आया। तेरा धन्यवाद प्रभु, तू आ गया और तेरा आत्मा अज कलीसिया विच आ प्रभु। हो प्रभु, तेरा आत्मा, तेरा समर्थ, तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा सब कुछ अज कलीसिया विच आ। अज प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरी, तेरा प्रकाश अज कलीसिया में चमके, हालेलुया। और हर एक जन प्रभु तेरे प्रकाश नाल भर जाए, तेरे शुभ कर्मां दे चानन नाल भर जाए, और दूसरे देखण और कहण इन्हां विच प्रभु आ, ये प्रभु दे आ। और हे प्रभु दे बच्चों, हुण समझ जाओ, हुण तुसी जगत दा चानण, और अपने लिए घोषित करो, हुण यीशु दे नाम विच मैं जगत दा चानण। लोगों ने मेरे बिचों प्रकाश प्राप्त करना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये हस्ती साडे वालों नहीं, तेरे वालों आ, तो इस हस्ती ते खड़ा कर दे। हाँ खुदावन, तुसीं 100% इस हस्ती ते खड़ा कर दो। तेरा वड्डा नाम वड्याया जाए, तेरी महान महिमा प्रगट होवे, तेरे वड्डे नाम नूं वड्याई मिले, और तेरी बड़ी बहाली भलाई दा आत्मा सदाली होवे, और आत्मा के राज की स्थापना 100% होवे, और जिन्ने प्रकार के हनेरे खिलाफ आ सारे दे सारे जाते रहन। पवित्र आत्मा तेरे बड़े बड़े काम प्रगट होने ते पूरे होण। हाँ खुदावन, तेरे वालों शांति भरिया जीवन होवे, तेरी महान महिमा, पराक्रम और प्रताप 100% राज करे। कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, कृपा। ये सारी दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन होकर धन्नवाद सहित मंगते। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। सारे खुदा उनका जलाल सदा तो न बने रहे। जय मसीह। थैंक यू।